मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी। आज मैं करवाऊंगी आप सबको होम टूर। ऐसा किचन बनाया हुआ है जहाँ पे हम लोग सुबह नाश्ता वगैरह खाना वगैरह बनाते हैं। यहाँ हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं। ये हमारा किचन था, देख रहे हैं सारा पानी से भर गया है। ये क्या करें, तो ये है कि हमारा किचन। यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे ये दरवाजा, मुझे लगता है जब ये घर बना था उस टाइम का ये दरवाजा। दूसरा कमरा ना ये वाला है। इस कमरे के अंदर ना जो भी मेरी अम्मी की पेटियां वगैरह और जो भी उनको शादी का सामान मिला था ना वो हमने यहाँ पे रखा हुआ। और सो वाला कमरा है जिस कमरे में हम लोग सोते थे, सारा कमरा पानी से भर गया है। तो ये है मेरी, हमने लगाया है जी बेड। ये वॉशरूम और ये नलका जो है ये हम लोगों ने बाद में बनाया है। जो है कितनी बार ये दरवाजा जो है ना टूटा है, और टूटने के बाद हम लोगों ने इसको फिक्स कर लिया। जब भी इसका कोई यहाँ से फटी वगैरह कोई भी चीज़ टूट जाती है ना, हम इसको दोबारा से जोड़ लेते हैं और फिर से खड़ा कर देते हैं। तो दीवार भी एक बार टूट चुकी है, ये दीवार भी दोबारा हमने फिक्स की थी। ये वॉशरूम और ये नलका जो है ये हम लोगों ने बाद में बनाया है। जो ये आपको नजर आ रहा है, वक्त गुजरने के साथ साथ ना ये सारी जो है ना इसका बना हुआ ये बरामदे की बाहर वाला हिस्सा, ये आहिस्ता आहिस्ता जब ज़्यादा आंधी या बारिश वगैरह आती है ना तो ये नीचे गिर जाते हैं। ऐसे करके ये सारा टूट गया है। तो ये हमारा बरामदा है। तो बरामदे के अंदर ना ये देखेंगे ना, हमने यहाँ पे वॉशिंग मशीन और ये सारा सामान जो हमारा स्टोर रूम का है ना वो हमने यहाँ पे रख दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग ना अपनी बाइक खड़ी कर लेते हैं। और ये जो लकड़ी आपको नजर आ रही है, ऐसा ना अंदर आके जरा छत दिखाना, ये क्यों लगाई हुई है, अंदर आके दिखाओ। ये ना छत यहाँ से ना टूट गई है, ठीक है। तो छत टूटने की वजह से ना जो गार्डर है ना वो नीचे को आ रहा था, तो हम लोगों ने ना उसके नीचे ये लकड़ी रख दी है ताकि वो नीचे गिरे ना। मतलब काम तो बहुत खतरनाक है, इसकी काफी ईंटें भी टूट गई है ना इस बरामदे की। आगे आगे ऐसा किचन बनाया हुआ है जहाँ पे हम लोग सुबह नाश्ता वगैरह खाना वगैरह बनाते हैं। यहाँ से आपको पूरा घर नजर आ रहा होगा जिसमें एक बरामदा है, सामने दो कमरे हैं और एक चबारा। ये देखें सामने, ये है हमारा चबारा और ये वो जगह है जहाँ से नीचे गार्डर टूटा हुआ है। ये हमारा चबारा है। दरवाजे सारे टूट चुके हैं और यहाँ से हम अंदर आए तो अंदर भी दिए रखने के लिए आले हर तरफ बने हुए हैं। और ये छत देख रहे हैं सारी डैमेज हो गई है। तो ये छत का सारा मलबा इसके अंदर आ गया। ये देखिए मैं आपको दिखा सकूँ अगर छत, ये देख रहे हैं छत के अंदर सारा गार्डर टूट गया। तो मैं इस तरफ जाऊं तो ये इसका दूसरा दरवाजा है। दोनों कमरों की तरफ दरवाजे बनाए गए थे। ये दरवाजे जो है हमारी दूसरी छत पे ओपन होते हैं। तो ये आपको छत को देख के अंदाजा हो रहा होगा कि ये कितना पुराना है। कि छत दिखाती हूँ, ये इस बरामदे की छत है, ये बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है। हमने इसके नीचे ना एक लकड़ी दी हुई है इसको सहारा देने के लिए कि ये गिर ना जाए। और क्योंकि हम इसमें आग जलाते हैं तो इस वजह से ये सारा हिस्सा जो है वो ब्लैक हो गया। तो अब मैं आपको यहाँ से अंदर से बरामदा नजर आ रहा होगा, ये बरामदा अंदर से है। और इसकी छत जो देख रहे हैं कितनी ब्लैक है, वो इस वजह से, सिर्फ धुएं की वजह से। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसकी वायरिंग और स्विचेस वगैरह। ये देख रहे हैं ये स्विचेस वगैरह उसी टाइम के लगे हुए हैं जब ये घर बना था। तो वायरिंग जो है काफ़ी हद तक अभी बेहतर भी हम यही वायरिंग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ बोर्ड ख़राब हो गए हैं, कुछ हमने चेंज कर लिए। उसके बाद इस बरामदे में दो अलमारियाँ थी, एक अलमारी ये लगी हुई है और इसके साथ ही एक छोटा सा वो सामान रखने वाला एक रूम है इस कमरे में, वो इसका दरवाजा है। तो ये क्या हुआ है, चबारा हमारा छत गिरी, चबारे की छत गिरने से ना ये कमरा नीचे हो गया। नीचे होने की वजह से ना आप लोग देख रहे हैं काफी बड़ी दरारें इसमें पड़ गई हैं। लेकिन ये देख रहे हैं इसके ऊपर कितने प्यारे फूलों के डिजाइन अभी भी हैं, लेकिन कुछ ना वो धुएं और हर चीज की वजह से खराब हो गए हैं। तो इसमें भी ये दो अलमारियां हैं, एक यहाँ पे और एक इस साइड पे। दो ये ना हमारे घर दो बड़े कमरे हैं। एक ये कमरा है, यहाँ पे हम लोग दोपहर में सोते हैं और यहाँ पे हमने ये बेड रखा हुआ है। और यहाँ पे ना ये इस तरफ हमने चारपाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं जो भी होती हैं एक्स्ट्रा चारपाइयाँ जो हम इस्तेमाल नहीं करते, वो यहाँ पे हमने रखी हुई हैं। ये कमरा ना बाकी कमरों की निस्बत थोड़ा सा ठीक है। दूसरा कमरा ना ये वाला है। इस कमरे के अंदर ना जो भी मेरी अम्मी की पेटियाँ वगैरह और जो भी उनको शादी का सामान मिला था ना वो हमने यहाँ पे रखा हुआ। और सामान सारा वैसे का वैसे आप देखें ना तो हमने कवर किया हुआ है। सामान को कभी हमने जोड़ के या निकाल के देखा ही नहीं है ना, हमारे पास इतनी जगह थी कि हम इन चीज़ों को इसमें से बाहर निकालते और कहीं पे मतलब सजाते या कुछ भी।
तो ये जैसे आई हैं तो ये चीज़ें वैसे की वैसे पड़ी हुई हैं, इन चीज़ों को हमने कभी निकाल के नहीं देखा। और ये कमरा बहुत गर्म है क्योंकि ये धूप के सामने है, इस वजह से हम लोग यहाँ सोते भी नहीं हैं। रिश्तेदार और हमारे बहन भाई ना हमें सिर्फ इस वजह से छोड़ गए हैं, हमसे मिलने नहीं आते कि भाई आप लोगों के पास तो जगह नहीं है बैठने के लिए, आप तो बहुत गरीब हो, आपका घर ऐसा है, आप लोग तो। हालांकि अल्लाह का शुक्र है हमारे हालात जैसे भी रहे ना, हमने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है, ना किसी से कभी कुछ कहा है कि हमारे लिए कुछ करें। के हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते। आज ये टाइम है, इंशाल्लाह ताला ये टाइम भी नहीं रहेगा। और यकीन करें ये घर ऐसा है कि जब बारिश आती है ना, लोग बैठ के बारिश को एंजॉय करते हैं कि बारिश है, अल्लाह की रहमत है। और जब बारिश होती है ना, हम लोगों को नींद नहीं आती। अगर रात में बारिश हो जाए, हम उठ के देखते हैं कि कहीं छत से पानी तो नहीं आ रहा, कहीं सेन में पानी तो नहीं भर गया, क्योंकि हमारा सेन पूरा हमारे कमरे के दरवाज़ों तक पानी आ जाता है, इतना पानी भर जाता है। और फिर हम मोटर लगा के और सम टाइम बाल्टियों के साथ हमें पानी निकालना पड़ता है। और हमारे हमसाए अपने घरों के दरवाज़ों में खड़े होकर देख रहे होते हैं कि इनके घर में इतना पानी भर गया और ये कैसे पानी निकाल रहे हैं। सारी ब्रेक ही, बरांडा सारा ब्रेक है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बारिश हुई है और सिर्फ 15-20 मिनट बारिश हुई है और बारिश की वजह से हमारा पूरा घर बारिश से भर गया। ये कमरा देख रहे हैं आप, ये कमरे में हमारी चारपाइयाँ पड़ी हैं और चारपाइयों के बराबर तक पानी आ गया। ये वो वाला कमरा है जिस कमरे में हम लोग सोते थे। आप लोग इस कमरे की हालत देख रहे हैं, मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। सारा कमरा पानी से भर गया है, हमने चारपाइयाँ उठा दी हैं। यहाँ हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं। ये हमारा किचन था, देख रहे हैं सारा पानी से भर गया है। अभी तक सारा कमरा पानी से भरा हुआ है और ऐसे पानी निकाल रहा है। ये आप लोग ना हमारे कमरे के फर्नीचर और ये हर चीज़ का हाल देख रहे हैं क्या हो गया। ये हमारे कमरे हैं, देखें जरा, ये रूम है, क्या इसका हाल हो गया। जब हम घर बनाएंगे तो हो सकता है, कहते हैं ना जब अल्लाह देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो देने वाला तो दे सकता है, चाहे तो मिट्टी को सोना बना दे, तो उसकी कुदरत में तो हर चीज़ है। तो मैंने अपने पुराने घर के तो बहुत सारे होम टूर्स आपके लिए, आपको मैंने दिखाया किस तरह हमारा घर था। और अभी आप देखेंगे, अगर आपने माशाल्लाह लाजमी बोलना है सद और नजरे बस से बचाए। यहाँ से चेक करेंगे हमारी कोठी, अल्लाह पाक ने हमें कोठी दी है। जब हमने शुरू किया था हमारी ख्वाहिश जस्ट इतनी थी कि अल्लाह पाक हमें कैसा घर दे दे जहाँ पानी ना आता हो, जहाँ हम सुकून से बैठ सके। और हमने सोचा था ये घर इस गली में सबसे नीचे था, और आज देखें दादा अबू जी का महल और ये मेरे अबू जी का महल। अल्लाह पाक मेरे भाइयों को यहाँ पे बहुत सी खुशियाँ नसीब करें और मेरे माँ बाप को हमारे ऊपर फ़ख्र हो और वो सारी खुशियाँ अपनी आंखों से देखें। पहले हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर चेक करें, माशाल्लाह क्या लुक निकल के आएगी। गली के वो एंड तक जहाँ तक हमारा घर जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं घर की लुक कितनी प्यारी है। और गेट का कलर माशाल्लाह से हमने रखा है मैट ब्राउन, और दोनों साइडों पे हमने ब्लैक कलर की टाइल्स और रैम्प पे हमने रेड कलर की टाइल्स लगाई हैं। तो गेट के ऊपर हमने जो है ना वो डिज़ाइन दिया हुआ बनने के लिए। वो जब बन के आएगा मैं आपको दिखाऊंगी। वो हम चाह रहे हैं जब बनेगा तो उसके ऊपर हम गोल्डन कलर करवाएंगे, वो फ्रंट पे लग जाएगा तो गेट की लुक भी और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी माशाल्लाह से। तो ये आगे जी हमारी बैठक, ठीक है। हाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं हमारी बैठक। तो बैठक हमारी से यहाँ सीढ़ियों से अंदाज़ा लगा लें कि हम लोग गली से हमारा घर कितना ऊँचा है। 1 2 3 4 5 सीढ़ियाँ चढ़ के हमारा घर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की कि घर को ना, जितना घर गली से हमने तकरीबन 4.5 फुट ऊंची हमने भर्ती डाली, मतलब मिट्टी का जो लेवल कि हम खड़े हैं हॉल में। तो मैं आपको वो सब चीज़ें दिखाऊंगी जो हॉल के साथ अटैच है और हॉल में हमने क्या क्या रखा हुआ है। अभी मेरे पीछे वाला सारा एरिया जो है ये हमारा किचन है पीछे। तो माशाल्लाह पहले यहाँ से देख के बताएं लुक कितनी प्यारी लग रही है। मैं कहती हूँ वॉल के साथ पर्दे जो है ना जैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इतना प्यारा जोड़ बनी है। इसके पीछे भी विंडो है वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि पहले हमने सोचा था हम किचन में फ्रिज रखेंगे तो उसकी वेंटिलेशन बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं किचन। माशाल्लाह ये क्या करें। तो ये है कि हमारा किचन बहुत ही खूबसूरत, इस पे बहुत खर्चा हुआ है और किचन बना भी बहुत ही खूबसूरत है। पहले इस पे पेंट करवाया, पेंट अच्छा नहीं लगा, फिर पेंट रिमूव करवा दिया, फिर हमने इसके ऊपर वॉलपेपर लगवा दिया, फिर इसके बाद कैबन्स लगे, फिर उसके ऊपर ताज लगाए, फिर उसका गोल्डन कलर किया, फिर इसके अंदर हमने डार्क ब्राउन कलर किया, फिर इनके सारे ये देखिए सारे शीट्स के हमने ये पेपर्स जो ऊपर लगे थे वो भी रिमूव कर दिया। टाइल्स जो है कितनी, अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे मैंने ओवन सेट कर दिया है, ठीक है। ये ओवन की जगह आ गई, इसके साथ एक और बोर्ड वहाँ पे लगा है, वहाँ पे हम कोई मशीन वगैरह यूज रख सकते हैं। अब जरा किचन जो है ये चक्कर
माशाल्लाह ये हमारा 3 वाला चूल्हा आ गया, ठीक है। और इसके ऊपर 2 बोर्ड लगे हुए हैं, इसके बाद ये चेक करें माशाल्लाह ये हमारा आ गया जी सिंक, बहुत ही प्यारा। इतना इसका प्रेशर है, मैं आपको चला के दिखाऊँ, ये देखें इसके अंदर से दिखाओ, ये देखें जी इसके अंदर ये उन्होंने ढकना लगाया हुआ है, ठीक है। इसको आप साइड पे कर दें तो ये देखें छींटे नहीं पड़ते। और ये अकेला, ये जो है अकेला हमें 13,000 में मिले कमरा, ये सुपर एशिया का हमने लिया है। तो अभी आप मेरे पीछे वॉल देख रहे होंगे, वॉल के ऊपर हमने माशाल्लाह से वल्लाह खैर राज़िकीन लिखा हुआ है। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में बरकत दे, बेशक वही रिज़्क़ देने वाला है। तो ये देखिए जी बहुत ही प्यारी सी दुआ। उसके साथ यहाँ पे मैंने लगा दिया है इस्त्री स्टैंड। अब आप सब बोलेंगे कि इस्त्री स्टैंड तो यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको रूम में शिफ्ट कर दें, भाई घर में बहुत ज़्यादा है, यहाँ कन्वीनियंट भी है फॉरन। इसमें मैंने भाइयों के कपड़े रखे हुए हैं, मेरे तीनों भाइयों के कपड़े हमने इसमें रख दिए हैं। इसमें दराज है, देख रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जी हम दोनों बहनों का कमरा, दोनों अम्मी का फर्नीचर यहाँ पे रखा है। अगर कल को मैं आती हूँ, सच मेरी शादी हो गई है लेकिन मैं पेरेंट्स से मिलने तो आऊँगी ना, या जरी आती है, तो इस रूम में ये सामान पड़ा हुआ है। बाकी माशाल्लाह ये करेंगे। तो ये है मेरी अम्मी जान का प्यारा सा फर्नीचर, हमने सारा इस कमरे में सेट कर दिया। पहले मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमने लगाया है जी बेड। बेड आपको मैंने दिखाया था, इतना पुराना और खस्ता हाल था, इसको मैंने सारा पेंट करवाया। इसके ऊपर पहले मैंने डार्क ब्राउन फिर गोल्डन पेंट किया, फिर इसके लॉक्स वगैरह साइड टेबल्स के मैंने सारे लगवाए। उसके बाद ये प्यारी सी बेडशीट मेरी अपनी के जहेज की है, तो ये भी हमने लगा के इसके ऊपर ये मैट्रेस हमने नया लिया। उसके बाद ये चद्दरें जैसी हमारी रूम की थीम है उसके साथ मैच करके बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग, और ये भी मेरी अम्मी की जहेज की है, ये हमने इसके ऊपर लगा दी, बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है, प्यारी लग रही है। तो यहाँ पे आ गई अम्मी जान की अलमारी। ये अलमारी में जरी ने अपने कपड़े रखे हैं, अपना सामान वगैरह रखा है। तो बाकी भाई बाबा लोग अपनी चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल जरी के रूम में है तो उसका कपड़े शपड़े गाउन वगैरह वो यहाँ पे हैंग कर सकती है। तो यहाँ पे हमने रख दिया जी उसका सामान, और ये यहाँ पे हमने रख दिया है जी नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि हम 24/7 रूम्स में तो रहते नहीं है, तो जिसको भी नमाज पढ़नी है उसे भी रूम में आए, नमाज पढ़ के बाहर चला जाए और इधर आ जाए। मैं आपको दिखाऊँ, तो इस रूम को भी हमने लगाए हैं 2 कर्टन इस तरह से, देखते हैं। तो ये आ गए जी हमारे बहुत ही प्यारे से कर्टन इस तरह से। तो इसको भी मैंने 2 कर्टन लगाए हैं, और ये 2 कर्टन मेरे ख्याल में 12 फुट इनकी चौड़ाई होगी, और लंबाई आपको पता है नीचे तक 8 फुट है। बहुत प्यारे पर्दे हैं। तो हमारी छोटी सी मीडिया वॉल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि LCD लगी हुई है। और यहाँ पे आ गया जी ये हमारी अम्मी जान और बाबा जान की अलमारी है छोटी सी। ये आ गया जी माशाल्लाह हमारे हॉल में सोफा सेट, बहुत ही खूबसूरत सा सोफा सेट हमने यहाँ पे लगाया है। मेरे ऊपर देखें जी बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह की पेंटिंग चार। जब कोई भी हॉल में एंटर हो तो सामने इसकी नज़र पड़े माशाल्लाह पे, और अल्लाह पाक इस घर को नजरें बद से बचाए। तो अभी ना हमने क्या करना था, मुझे ये था यहाँ स्पेस ज़्यादा होता तो पेंटिंग को ऊपर करके नीचे हम क्लॉक लगाते, लेकिन अब स्पेस कम था तो पेंटिंग वहाँ पे और विंडो के ऊपर क्लॉक लगा दिया। ये डार्क ब्राउन इसलिए लगाया है क्योंकि लाइट गोल्डन कलर का वॉलपेपर है, और घड़ी भी बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। तो इस तरह से कुछ हमारी, तो अभी यहाँ से होगी जी हमारी एक साइड माशाल्लाह बहुत प्यारा घर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे पीछे हमारे दरवाजे देख सकते हैं, दरवाजों के डिज़ाइन हमारे इतने हैवी के दरवाजे हैं ना, यकीन करें मतलब बहुत वजनी दरवाजे हैं, अकेला बंदा तो एक दरवाजा नहीं उठा सकता। तो अभी ये हैं जी हमारे 2 गेस्ट रूम। 2 गेस्ट रूम क्यों है, एक सिटिंग रूम है और एक रेस्ट रूम है। यहाँ पे हम गेस्ट को बिठा के खाना शाना खिला सकते हैं, यहाँ किसी को सोना है रेस्ट करना है तो यहाँ पे रह सकते हैं। हम पहले यहाँ से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह ये करते हैं जी। तो ये है जी बहुत ही खूबसूरत सा, इस कमरे में हमने वॉलपेपर लगवाया है, आपको नजर आ रहा होगा। इसके ऊपर पैटर्न्स बने हुए हैं, पत्तों वाला इसके ऊपर डिजाइन है सारा, और बाकी 3 वॉल सेम है। और इसके साथ जो पर्दे में ले गई थी भाई इसके साथ ये प्यारे लग रहे हैं, ठीक है, इसके साथ ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैं शोकेस इसके अंदर मेरी अम्मी जाके पत्थर का ऊपर वाला सारा सेट है, और कुछ और डेकोरेशन पीसेस है छोटे मोटे, ये मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। ये दराज भी यूज़ किए जा सकते हैं, अम्मी लोगों को छोटा मोटा सामान रखना होता है, जैसे चीज़ें छोटी मोटी आप इन दराजों में रख सकते हैं। इसको यहाँ पे इसलिए रखा, पहले सोचा था पेटने वाले कमरे में रखते हैं, फिर मैंने कहा क्यों भाई चीज़ें दिखाने के लिए होती है, मेरी अम्मी की इतनी चाहत प्यार से ली हुई चीज़ें मैं इनको कोनों में छुपा दूँ, चलो पेटियाँ नहीं सामने रखते लेकिन इसको तो रखना चाहिए ना। ये गेस्ट रूम। अभी चलते हैं दूसरे की तरफ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं सीलिंग का माशाल्लाह हमारा इतना प्यारा डिज़ाइन निकल के आया है ना। मैंने ये कोशिश की है कि हालांकि हमारा वॉलपेपर का कलर भी लाइट है, लेकिन सीलिंग मैंने उससे भी लाइट मतलब वाइट कलर में रखी है। फ्लावर चेक करें इसके अंदर कितने प्यारे, और इतनी इसकी गोल्डन शाइन आ रही है ना, ऐसे रॉयल लुक आ रही है।
तो हॉल में हमने लगाए हैं 5 पंखे। ये एक ही लाइन में हमने 3 पंखे लगाए हैं और 2 पंखे हमने इस साइड पे लगा दिए हैं और 1 पंखा हमने इस साइड पे लगाया है। तो इतने पंखे आपने क्या नाम हॉल में लगा दिए हैं। ये अभी चलते हैं जी, ये है माशाल्लाह से हमारा गेस्ट रूम। यहाँ से आप कंप्लीट लुक देख सकते हैं। फ्लोर लगने के बाद पहले मुझे ये बताएं कंप्लीट रूम कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, कर्टन्स भी सेम हो गए हैं और माशाल्लाह से एक बड़ी प्यारी थीम क्रिएट हो गई है। और रही बात जो आप सब गिला कर रहे थे कि आपने सेटिंग अच्छी नहीं की, ये तो लग रहा है जैसे कोई स्टाफ रूम है। तो ये जी, ये सेटिंग जो है मैंने चेंज कर दी थी। हमारा जो सोफ़ा है वो हमने सामने वाली वॉल के साथ लगा दिया, साइडों पे हमने 2 सोफ़ाज़ रख दिए। ठीक है, और ये हमारी आ गई जी 4 कुर्सियाँ। तो ये जी सोफ़ा सेट के सामने जो टेबल है इसके ऊपर हमने रख दिया है एस्ट्रे, साथ में टिश्यू बॉक्स और सेंटर में जो फ्लावर हम लेके आए हैं वो वाले माशाल्लाह से जी। तो यहाँ पे आ गया हॉल में हमारा डाइनिंग टेबल। तो मैंने कहा डाइनिंग टेबल की भी कमी लग रहा है, डाइनिंग टेबल भी लेते हैं और यकीन करें ऐसे लग रहा है जैसे कोई रॉयल हाउस है, जैसे कोई बहुत खूबसूरत घर है। मतलब मुझे जनरली मेरे इमोशंस आप देखिए। और ये जो प्यारी सी पेंटिंग ऊपर लगी हुई आपको नजर आ रहा है ना पीस, ये भी अम्मी के सामान से निकला है। तो ये 6 कुर्सियाँ हैं, साथ में टेबल है, ये हमने यहाँ भी लगा दिया है। अगर इन केस आपको बैठ के खाना है, खाए मेहमान आ जाते हैं, आप उनको यहाँ पे बिठा के खाना खिला सकते हो। तो अभी देखें एक साइड पे सोफा सेट लगा है, एक साइड पे डाइनिंग टेबल लगा है। बस हॉल की लुक चेक करें। और हॉल भी मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे वॉशरूम्स। मुझे इतने कमेंट आए थे कि आप ही कमरे अटैच वाशरूम बनाए, हम 2 वॉशरूम बना लिए। और यहाँ पे मैंने रख दिया है जी एयर कूलर। आप इसको घुमा के डाइनिंग टेबल की तरफ कर लें, सोफा की तरफ कर लें। दोनों वॉशरूम की 5 फुट जो है वो चौड़ाई और 7 फुट इनकी लंबाई है। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, इस तरह से जो इसका छत है उसके अंदर मैंने सीमेंट वाली टाइल्स लगा के वाइट कलर करवा दी और सारी फ्लोर तक मैंने टाइल्स लगवा दी हैं। और ये एक एशिया के मैंने जो है ना इसके अंदर ये वाला सेट लगवाया है, बहुत अच्छा इसका प्रेशर है। और दूसरी साइड पे हमने बनाया है जी कमोड वाला वाशरूम। तो ये मैंने स्पेशली अपने पेरेंट्स के लिए बनवाया और इसकी भी छत सेम है। और टाइल्स के दोनों वाशरूम साथ में है, दोनों का मार्बल जो है ना जो इसके टाइल्स वगैरह लगी वो सेम होनी चाहिए, ताकि जो है ना वो दोनों वाशरूम ऐसे लगे कि अटैच है। और यहाँ पे जो हमने सेट लगवाए हैं तो यहाँ पे ना ये मैंने रख दिया है। वैसे ये इसके अंदर हैंड वॉश है, बॉटल बड़ी थी उसमें से निकाल के नजर ने इस बॉटल में रख दिया। और टॉवल वगैरह सब चीज़ें भी हमने यहाँ पे ओके कर दी है। ठीक है, और इनके पीछे मैंने ग्रिल लगवाई है। कुछ लोग कह रहे थे आप छोटे वाला वो लगवा लो, मैंने कहा ये ग्रिल सही है, स्मेल वगैरह भी नहीं आती और हवा भी आती रहती है। पूरे घर के अंदर जितने भी बटन्स लगाए हुए हैं ना मैंने, बोर्ड लगे हैं, बटन लगे हैं, स्विच लगे हैं, सब की मैंने गोल्डन रखा है। तो ये बाय चांस ऐसा हुआ है कि हमने ये गोल्डन सेलेक्ट किया और बाकी सब चीज़ों के साथ ये ना मैचिंग हो गई है। देखो जैसे पर्दे हैं, पर्दों का पैटर्न और इसका पैटर्न कितना प्यारा मैच हो गया। तो ये सब चीज़ें बाय चांस ये हमारी हो गई और माशाल्लाह बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन बन गया माशाल्लाह से। ये है जी हमारा रूम टूर और मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा हॉल। हॉल में हमने लगाई हैं 2 विंडोज, आपको मेरे पीछे नजर आ रही होंगी। और सेंटर में है जी मेन डोर। इस कदर खूबसूरत मेन डोर में कहती हूँ हर चीज़ हमने इतने दिल, इतनी चाहत और इतनी मेहनत से बनाई है। हर चीज़ की डिटेल का ख्याल रखा है। बाकी हम कोई इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, जबकि हम ये चीज़ें देख भी फर्स्ट टाइम रहे हैं और यहाँ पे ये चीज़ें हमने बनवाई भी फर्स्ट टाइम है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जी हमारी बैठक अंदर से आ जाती है। तो ये है हमारी फिलहाल ये शॉप है। यहाँ पे मुझे रखा हुआ है मेरे भाई का कंप्यूटर, ये सारे इसके मोबाइल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे उसने 2 बेंच रखे हुए हैं क्योंकि मेरा भाई ना मोबाइल रिपेयर करना, उसके बाद इस तरह की जो मोबाइल या कंप्यूटर से रिलेटेड काम है, किसी का कंप्यूटर का मसला है, मोबाइल का है, उसके बाद ऑनलाइन मेरा भाई काम करता है। तो यहाँ पे उसका कंप्यूटर हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मेरे भाई का रोजगार लगा हुआ है, अपने घर में बैठ के काम करता है। तो यहाँ पे जी ये है हमारा अटैच बाथरूम। ठीक है, बैठक के साथ अगर गेस्ट आते हैं आप सिंपली दूसरी साइड से यहाँ से एंटर हो, उधर से अंदर से नॉक करके आप यहाँ से वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। 2 डोर हमने लगा दिए वॉशरूम को। तो ये बहुत अच्छी हमारी बैठक भी बन गई, गेस्ट रूम कह रहे जो भी आप अपनी जुबान में कहते हैं। तो माशाल्लाह से अल्लाह मेरे भाई के नसीब में करें स्टार्ट हुआ और फिर हम उसको लेके गए 12 फुट तक। तो ये आप लोग देख सकते हैं। और बाहर हमने शेड लगाए हैं
क्योंकि आपको पता है एलुमिनियम की खिड़कियां हैं, जालियां हैं, लेकिन जब बारिश इस साइड की आती है थोड़ा बहुत पानी जा रहा था, तो शेड के साथ इसकी बड़ी खूबसूरती निकल के आई है। और दरवाजे का और विंडो का कलर आपको मैंने पहले दिखाया था, हमने सेम कर दिया, तो बैठक भी हमारी बहुत खूबसूरत बन गई है। इसके ऊपर हम लोगों ने लगाए हैं दोनों साइडों पे लैंटर्न, रात को हम जलाते हैं, बहुत ही खूबसूरत लाइट और एक गली में भी रोशनी रहती है। और यहाँ पे साइड पे हमने डोर बेल भी लगाई है, जिसकी जब भी कोई बजाता है, इवन बच्चे भी बजाते रहते हैं। अंदर अम्मी कहती जब हमने नई नई लगाई ना, तो अम्मी को नहीं पता था कि लग गई है, तो किसी ने बजाई, अम्मी कहती चिड़ियाँ इतनी कहाँ से आ गई हैं। मैंने कहा ये बेल बज रही है जी, आपके घर के बाहर बेल लगी है। तो अम्मी बड़े खुश हो गए माशाल्लाह से। चलो निकलते हैं। माशाल्लाह से जी, मैंने अम्मी और बाबा को बुलाया है। मैंने कहा आपका घर है, अल्लाह पाक आपको नसीब करे। तो अम्मी बाबा को भी घर दिखाया है, सारा घुमा के अभी सेटिंग की थी, तो मैं उनको भी बुला के लाई हूँ। मैंने कहा अब आप भी देखें। अभी बताइए अम्मी बाबा कैसे लग रहा है घर? बहुत अच्छा लगा। तो माशाल्लाह से मैं कहती हूँ मेरे लिए ये आज का दिन और ये मूवमेंट इतना प्रीशियस है, इतना मेरे लिए, मैं इमोशनल ना हो जाऊँ। कल मैं आपको बताऊँ हमारे घर ना आपके सामने थे ना विंडो के वो लगाने आए शेड, मैं चार पाँच बैठी उनको देख रही हूँ शेड लगा रहे हैं, और यकीन करें मेरी आंखों से आंसू, खुद ही आंसू गिरने लगे। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं, अभी मुझे कहती अस्मा क्या हुआ है, क्या हुआ है? तो मैंने कहा ये खुशी के आंसू है, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैं कहती हूँ कि या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, अभी हमें इतना प्यारा घर दे दिया। हर वो चीज़, हर वो ख्वाहिश, हर वो ज़रूरत आपने हमारी पूरी कर दी। शुक्र अल्लाह तेरा जिन्ना भी शुक्र अदा करके उन्ना ही तो